जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके, वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे? जो कुछ तुम पंजाब में कर रही हो मरियम, वही कुछ यहाँ पे मुजफ्फराबाद में और आज़ाद कश्मीर में होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दे नवाज शरीफ को। हर चंद साल बाद कश्मीर के पहाड़ों में एक ही आवाज गूंजती है, न गोली की न गरज की, बल्कि वादों की, वो भी बड़े बड़े वादे। तो वादे सुनते जाइए और शर्माते जाइए, क्योंकि अब बारी है गिलगित के बाद कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन। इसकी तफसीलात आपके लेकर खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं हूं चौधरी इब्तिसाम और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे एक तो हमें हौसला मिलेगा कि आप हमें पसंद कर रहे हैं, और दूसरा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं इस इलेक्शन की तफसीलात से। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की। इस बार बिलावल भुट्टो जरदारी कोटली में खड़े होकर कश्मीर को पाकिस्तान के फैसला साज इदारों में आवाज देने का वादा कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट (NFC), यहाँ तक कि वफाकी कबीना में नुमाइंदगी की बात सुनी सुनाई लग रही है ना, तो सुनते जाइए और फिर शर्माते जाइए, आगे आगे होता है क्या। आजाद कश्मीर का रियासत को अब वजीर खारजा ही दिलवा दे, और वो वजीर खारजा जाके पाकिस्तान के वफाक में जाके बैठ के NFC में बैठ के आपका नुमाइंदगी करे, आपका आवाज उठाए, आपका वसाइल के लिए जद्दोजहद करे। क्योंकि ये वही हकूक का बयानिया है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े अरसे से दोहराती आ रही है। दूसरी तरफ बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो 3 बार के पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, और उनके भाई अभी भी वजीर आजम, और उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज के हमरा वो पहुंचे इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए। नवाज शरीफ बरसों बाद मुजफ्फराबाद में वापस आए मरियम नवाज के साथ। झेलम के किनारे मोटरवे का वादा, आजाद कश्मीर के बजट में 10 गुना इजाफे का ऐलान, ग्रीन बसें, मोबाइल हॉस्पिटल, और मजाक में ये भी कह डाला कि अगर हमारी पार्टी इलेक्शन जीतती है तो मैं शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दिया जाए। चाहता है, मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ से, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें नवाज शरीफ को। आप यकीन कर रहे हैं इन बातों पे? नहीं कर रहे तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें उन्होंने कह दी हैं। इलेक्शन में नए चेहरे पोस्टरों पर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन तकरीरों की स्क्रिप्ट वही पुरानी। तो सवाल ये नहीं कि वादे बड़े हैं या नहीं, वो हमेशा बड़े होते हैं। सवाल ये है, क्या ये सब पहले भी नहीं सुना? सबसे अहम बात, क्या इस बार इलेक्शन का फैसला कश्मीर की आवाम करेगी, या फिर इसका नतीजा कहीं और पहले ही तय हो चुका है? अब बात करते हैं आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी ढांचा। आज़ाद कश्मीर की कुल नशिस्तें 53 हैं, 33 जनरल नशिस्तें आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ हल्कों से बराह रास्त मुंतखब, 12 महाजर नशिस्तें। 1947 के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद कश्मीरी महाजरीन के लिए मखसूस, ये भी बराह रास्त बोर्ड से मुंतखब होते हैं, मगर आज़ाद कश्मीर के रहायशियों की बजाय रजिस्टर्ड महाजर 8 मखसूस बिलवास्ता नशिस्तें बराह रास्त अवामी बोर्ड की बजाय 9 मुख्तलिफ असम्बली अरकान के वोट से भरी जाती हैं। जब 45 बराह रास्त मुख्तलिफ अरकान असम्बली में आ जाएं, इनमें से आम तौर पर खवातीन, टेक्नोक्रेट्स, उलमा और बैरून मुल्क मुकीम के लिए मखसूस नशिस्तें शामिल हैं। तो जब कोई जमात अक्सरियत की बात करे तो याद रखिए असल मुकाबला 45 बराह रास्त मुंतखब नशिस्तों के लिए, बाकी 8 नशिस्तें अमूमन वही जमात ले जाती है जो ये मुकाबला जीत कर आती है। इस पर एक बड़ी तब्दीली की जा रही है। सिक्योरिटी अमन अमान के खदशात की वजह से जो वोटिंग है वो एक दिन की बजाय 3 मराहिल में होगी। सबसे पहले मीरपुर डिवीजन 27 जुलाई, मुजफ्फराबाद डिवीजन प्लस 12 महाजर हल्के 2 अगस्त, पूंछ डिवीजन 10 अगस्त। इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने ऐलान करके हैरान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हर मरहले के नताइज इसी शाम गिनती मुकम्मल होने के बाद जारी किए जाएंगे। थोड़ी सी हैरत होती होगी आपको ये सुनकर कि नताइज अगर उसी शाम को ही मिल जाए, लेकिन ये उन्होंने कहा है, अब देखते हैं होता है या नहीं। अब बात करते हैं सियासी जमातों की मौजूदा और माजी की पोजीशन क्या थी और उनकी क्या सिचुएशन। 2021 में PTI ने 53 में से 32 सीटें जीतकर हुकूमत बनाई थी, मगर इसके बाद आज़ाद कश्मीर की सियासत ने तेजी से रुख बदला। अदम इत्मीनाद की तहरीक, नाहली, धड़ेबंदियाँ और फॉरवर्ड ब्लॉक। जब असम्बली तहलील हुई तो मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ था।
पीपल्स पार्टी 29 नशिस्तों के साथ वजीर आजम फैसल मुमताज राठौड़ की क़यादत में हुकूमत कर रही थी, जबकि पीटीआई सुकड़ कर सिर्फ 14 नशिस्तों पर रह गई। इसके बेशतर अरकान फॉरवर्ड ब्लॉक्स में शामिल हो चुके थे। अब सबसे अहम सवाल कि इस बार इलेक्शन में पीटीआई की क्या पोजीशन है। इस बार पीटीआई की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने माली अकाउंट्स में बेज़ाब्तियों की वजह से मुस्तरद कर दी, इसलिए इसके उम्मीदवार अपनी अलामत के बगैर पार्टी से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस इलेक्शन में किस जमात के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं या कौन सी सियासी जमात सबसे ज्यादा मजबूत नजर आती है। पीपल्स पार्टी अमलन बरसरे इक़्तिदार जमात के तौर पर मैदान में उतरी है। सबकदोश होने वाली हुकूमत वज़ीर आज़म राठौड़ की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खुद मीरपुर डिवीजन में जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई है, जिसका मरकज हक़ हुक्मरानी, हक़ मलकियत, हक़ रोजगार का नारा और आज़ाद कश्मीर की आईनी नुमाइंदगी के लिए नई कोशिश है। वक्त का इंतखाब भी अहम है कि जहां तक हक़ मलकियत का सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, चाहे वो सूबा सिंध हो, सूबा बलोचिस्तान हो, पंजाब हो, पख्तूनख्वा हो, एक ही। मीरपुर, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, सबसे पहले 27 जुलाई को वोट डाला जाएगा। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून तरक्याती मंसूबों और फलाई वादों पर मुहिम चला रही है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मुजफ्फराबाद से मुहिम का आगाज बड़े वादों से किया। बजट में 10 गुना इजाफा, नए इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे, मोटरवे, ग्रीन बसें, मोबाइल अस्पताल और पंजाब तर्ज के फलाई काम। इसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2021 के कुछ हलकों के नताइज की कानूनी हैसियत पर भी सवाल उठाया। 2021 में जो इलेक्शन हुआ था, मैं 2 हफ्ते यहाँ पर आपकी इलेक्शन कैंपेन चला रही थी। जितनी दुआएं मुझे कश्मीर के अवाम ने दी थी वो मैं ना भूल सकती हूँ ना कभी भुला सकती हूँ। उसकी हुकूमत थी वफाकी, उसने कहा मेरी कितनी सीटें, उन्होंने कहा 3। उसने कहा मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें, उन्होंने कहा 17। कहता इसको उलट दो। पंजाब से निकलते हैं तो वहाँ दूध और शहद के नहरे बहते हैं। मैं अपना बहन से कहता हूँ जरा अपना वालिद को भी बता दे, 4-3 दफा हुकूमत रह चुका है, अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। अब बात करते हैं दूसरी सियासी छोटी जमातों की, जिसमें IPP, AJK, MC, JKPP चंद नतीजे रखती हैं, मगर अगर नतीजा करीबी हुआ और मखलूत हुकूमत की जरूरत पड़ी, जैसा कि 2021 के बाद से तकरीबन हर असम्बली में हुआ है, तो ये जमातें भी गैर मामूली हमीयत तैयार कर जाएंगी। कागज पर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बरसरे इक़्तिदार जमात की बर्तरी और मोमेंटम के साथ इस इलेक्शन में जा रही है। मुस्लिम लीग नून मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों में इसे चैलेंज करने के लिए भारी वसाइल खर्च कर रही है और पीटीआई को तो मौका ही नहीं मिल रहा, इसलिए वो सबसे कमजोर नजर आती है, पीटीआई ना होने के बराबर है। मगर याद रहे, आज़ाद कश्मीर की हालिया तारीख में कागज पर बर्तरी का ज्यादा मतलब नहीं रहा। ये वो असम्बली है जिसने 5 सालों में 1 से ज्यादा बार अदम एतमाद की तहरीकों और फॉरवर्ड ब्लॉक्स के जरिए इक़्तिदार बदलते देखा है। रैलियां, नारे, वादे, इनमें से कोई चीज एक वोट नहीं डालती। ये फैसला 27 जुलाई, 2 अगस्त और 10 अगस्त को होगा, जब कश्मीर की आवाम खुद अपना फैसला करेगी और पूरी दुनिया को देखेगी। तो नाज़रीन, नए वादे या एक नया ख्वाब, इसका जवाब आज़ाद कश्मीर की आवाम ने देना है, हमने नहीं। हमने सिर्फ इतना कर सकते हैं, करीब से नजर रखें और 27 जुलाई, 2 अगस्त और 10 अगस्त के नताइज आप तक पहुंचाएं। आप आज़ाद कश्मीर के नताइज के बारे में क्या कहते हैं और अपनी क्या राय रखते हैं, मुझे आगाह जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।